हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो बिना समय व्यतीत किए हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं सीए इंटरमीडिएट पेपर 4 टैक्सेशन में आपके दो सब्जेक्ट हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का है और जीएसटी आपका 40 मार्क्स का है। जैसे कि आपको पता है जीएसटी में कोर्स छोटा है, लेकिन आपको और कोर्स छोटा होने के साथ ही इसमें मटेरियल है जो पढ़ने का वो भी कम है। और अब यदि आप इनकम टैक्स को देखें, मार्क्स 60 ये कैरी करता है, लेकिन इसमें जो पढ़ने का स्टेप्स हैं वो जीएसटी के 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। जीएसटी का लगभग 2 गुना या 2.5 गुना है। तो आपको जो वन डे रिवीजन करना है, आप जब एग्जाम देके आएंगे, आपका पेपर 3 जो आप देके आएंगे कॉस्टिंग का, उसके बाद उस डे के 6 आवर्स, अगले दिन के 12 to 15 आवर्स, मैं 15 आवर्स मानता हूं, और जो एग्जाम डे उसके 3 या 4 आवर्स। तो इस तरीके से आपके पास मिनिमम 25 आवर्स हैं टैक्सेशन को रिवाइज करने के लिए। जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों को मिला के आपके पास 25 आवर्स है। तो देखिए आपने इन 24 आवर्स या 25 आवर्स में किस तरीके से इन दोनों को रिवाइज करना है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एग्जाम डे के दिन। चाहे आपने पूरे साल या 6-7 महीने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, लेकिन यदि एग्जाम डे के दिन कॉन्फिडेंस नहीं आता क्वेश्चंस पर या सब्जेक्ट पर, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट होती है कि कहीं क्वेश्चन हम गलत ना कर दें। तो कोई हर कॉन्सेप्ट को हम टच नहीं कर सकते, कोर्स इतना लेंदी है कि वन डे में हम सभी क्वेश्चंस को टच नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको हेल्प दे दूं, जिससे कि आप मैक्सिमम कोर्स या मैक्सिमम क्वेश्चन जिस बेसिस पे आते हैं आप उन्हें टच कर पाएं। तो मैंने एक प्रयास किया है, तो मैं आपको आपके लिए एक स्ट्रेटजी बता दूं। आप जैसे ही आप पेपर 3 दे के आए, उस दिन आते ही आप जीएसटी को उठाएं, क्योंकि जीएसटी आपका 40 मार्क्स का है। उसमें से जो एमसीक्यूज आने वो 12 मार्क्स के आएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव है वो 28 मार्क्स के आएंगे। 28 मार्क्स के लिए आपको जो मैं गाइड करने वाला हूं कि आपको किन किन चैप्टर्स को उठाने हैं। एमसीक्यू दोनों सब्जेक्ट में आप तभी कर पाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इवन यदि पूरा पेपर देखें, यदि कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर हैं, तो आपको 80 मार्क्स का पेपर आप अटेंड आराम से कर सकते हैं, 80 to 90 मार्क्स का। लेकिन चूंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी हम एग्जाम डे के दिन या एग्जाम डे से जस्ट पहले दिन काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो उस समय जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो टेंशन और बढ़ती है, अंदर ही अंदर वो हमें चिंता और खाई जाती है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, और जैसे ही आप पेपर दे के आए, पेपर का डिस्कशन बंद कर दे जो आप पेपर 3 दे के आए हैं। आते ही आप जीएसटी को लेवें, 6 बजे आप जीएसटी को उठाएंगे। आपने जीएसटी में क्या क्या कवर करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जीएसटी में आपने जो उठाना है, सबसे जो आपका फर्स्ट है, आप 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखें जिसमें जीएसटी की कैलकुलेशन है और सारे पॉइंट्स उसमें कवर भी होते हो। जैसे जीएसटी का आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट में वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, पीरियड का टैक्स, और उसका इनपुट में क्या क्या मिलेगा, आईटीसी का नियम, ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए। या आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो, क्योंकि जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन जीएसटी के अंदर आएगा वो जीएसटी कैलकुलेशन लायबिलिटी का आएगा, जहां पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, एग्जेम्पशन, इन सभी प्रोविजंस को साथ में मिला के वो पूछेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके पास चार्ट जरूर होंगे। जब भी आप पढ़ते हैं, आपके जो जीएसटी का मॉड्यूल है उसके पीछे लेटेस्ट रिकैपिटुलेट में इनके चार्ट दे रखे हैं, वो आप सबसे पहले रेफर करें। यदि उनसे आपको याद आ रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई हम कब कब करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या किस आइटम को ऐड करना है, किसको लेस करना है, ये सभी यदि आपको याद आ रहे हैं, आप उतना ही करें, उससे आगे नहीं जाएं। सेक्शन 15 और सेक्शन 13 और इनवॉइसिंग 31 साथ में पढ़ें, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन जनरली हर बार आता है और लास्ट अटेम्प्ट में ये दोनों साथ में आए हैं। हर बार ये ऑल्टरनेटिव में आता है, लेकिन लास्ट जो पेपर गया उसमें ये दोनों साथ में आए हैं। तो आप इन दोनों को अच्छे से तैयार करें। अगली बात आती है रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन। सेक्शन 10 आप पूरा तैयार करें। रजिस्ट्रेशन में आप सेक्शन 22 से लेकर 25 तक, और जो सीआरटीपी एनआरटीपी है उन्हें आप एक बार देख लें, 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस कभी कभार फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके 5 या 6 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सीटीपी का रजिस्ट्रेशन, एडवांस टैक्स पेमेंट, आईटीसी, उसका फाइनल रिटर्न, इस सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप तैयार करें। फिर आता है आपका आईटीसी का रूल। आईटीसी के रूल्स, आप ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करें कि आपके इस क्वेश्चंस में ही आईटीसी का क्वेश्चन या आईटीसी का प्रोविजन पूरा कवर हो जाए। एग्जाम्पशंस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी एग्जाम्पशन है उन सबको कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए आप चाहें तो एग्जाम्पशंस को छोड़ सकते हैं। जो जो आपको याद रहती है केवल वो देख लेना है, उससे ज़्यादा ना पढ़े, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा।
आगे देखते हैं अदर थ्योरी, जैसे ई वे बिल हो गया, रिटर्न्स हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गए, इन सबको मैंने अदर कैटेगरी में रखा है, तो आप इन्हें भी देख लें। और ये 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको ये सब देखने में, तो आपका 25 से 30 मार्क्स का पेपर यहां से कवर हो सकता है। और यदि आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका एमसीक्यूज भी इन्हीं में से कवर्ड है और इन्हीं में से एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। मेरे पास एक्चुअली एमसीक्यू का डेटा नहीं है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस चूंकि आप जानते हैं आईसीए रिलीज नहीं करता, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता कि किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। जनरली वे कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही एमसीक्यू पूछते हैं, जिस तरीके से ये 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं उसी तरीके की एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स साल भर पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं। जैसे ही आप एग्जाम दे के आते हैं उस पेपर 3 के एग्जाम डे वाले दिन आपको ये पूरा तैयार करना है जीएसटी। उसके बाद यदि आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है जीएसटी पर, तब आप आए इनकम टैक्स पर, जो आपका मार्क्स कैरी करता है। 60 मार्क्स का ये पेपर है इनकम टैक्स का। और एक जो इसका फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है वो 5 हेड में से, जनरली वो सैलरी को पकड़ता है, इंडिविजुअल असेसमेंट, और वो आपको हर एक टॉपिक दे देगा, हर एक इनकम देगा, हर एक पॉइंट देगा, हर एक डिडक्शंस देगा, और वो फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा। 14 मार्क्स का आता है फर्स्ट क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन। आप उसे अच्छे से तैयार करें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, 5 हेड में से आप पीजीबीपी और सैलरी हेड को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है 14 मार्क्स का इनकम टैक्स में, वो सैलरी या फिर पीजीबीपी हेड में से ही आएगा। और आप ये भी देख के रहें कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कौन कौन से इनकम्स टैक्सेबल हैं या नहीं है, तो आप वो अच्छे से क्लियर रखें। तो इसके लिए भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखने हैं और वही आपको एग्जाम डे के दिन करने हैं। पूरा देखने की जरूरत नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन, स्लैब कैलकुलेशंस आप याद रखें। फिर आता है आपका कैपिटल गेन, अदर सोर्स एंड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जो बहुत ही आसान है, आप इसको नहीं छोड़ें और इसको डीपली पढ़ें, क्योंकि यदि ये एक क्वेश्चन भी इसका आता है तो 8 मार्क्स हमारी क्लियर कराएगा। तो इस कारण मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल ना छोड़ें। आधा घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने में, हर तरीके का क्वेश्चन उसमें रिवाइज कर लें। कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी हेड ऐसे हैं जहां पर यदि आप क्वेश्चंस या जहां पे यदि आप मार्क्स लूज करते हैं तो हमारे लिए वो लॉस की बात है। फिर मैं बात करूंगा टीडीएस चैप्टर। टीडीएस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टीडीएस में जनरली 194 के अलग अलग सब सेक्शंस में हैं, तो आपको याद रखना होगा। हम वहां पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सेक्शन किस रेट में, कहां पे क्या रेट है। तो आपको यदि रेट याद है और सेक्शन नंबर याद नहीं, तो कृपया करके सेक्शन नंबर ना लिखें। रेट यदि आपको याद है तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और यदि आपको दोनों ही याद नहीं तो आपको ये चैप्टर पूरा तैयार करना पड़ेगा। टीडीएस चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, और एक चार्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएगा। 194 का एक शॉर्ट समरी होगी, आप टीडीएस को वहां से तैयार कर लें और एग्जाम डे वाले दिन इस चैप्टर को पढ़ें, ताकि फ्रेश आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें जनरली क्या होता है, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। एक वो आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें ये बोल देगा कि ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आपको इन तीनों के स्टेटस के बेसिस पे टोटल इनकम निकालने को वो बोल सकता है। या फिर वो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9 तक की जो होती है एक्रूड इनकम, रॉयल्टी या अदर जो एक्रूड इनकम एक्रू इन इंडिया नॉट रिसीव्ड, और जो भी इसके 5 से लेके सेक्शन 9 तक जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आपके टेस्ट करेगा। फिर मैं बात करता हूं सेट ऑफ एंड क्लबिंग की। क्लबिंग में मात्र 4 या 5 प्रोविजन हैं, जिसमें से 2 प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो माइनर इनकम, जो माइनर चाइल्ड होता है उसकी इनकम वो जरूर टेस्ट करता है। उसमें भी वो जो 10 सबसेक्शन 32 जो एग्जामिशन है 1500 रुपए की, वो हर बार टेस्ट करता है, तो आप उसे ना भूलें। वो बहुत ही हिडन तरीके से, बहुत ही चालाक तरीके से वो क्वेश्चंस आस्क करता है आईसीआई, तो आप वहां पे अटेंटिव रहें। फिर मैं बात करता हूं क्लबिंग के एक और सेक्शन की, जहां पे वो एसेट्स ट्रांसफर करता है। 64(1)(a), 64(1), 64(1)(4), इन सब सेक्शंस में ये जो एसेट्स एक्सचेंज होते हैं, या फिर स्पाउस को या फिर सन की स्पाउस को जो ट्रांसफर होते हैं, तो आप वहां उन तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। एक इसमें क्लबिंग में एचयूएफ का भी क्वेश्चंस रहता है, उस केस स्टडी को भी आप आराम से पढ़ें।
और सेट ऑफ में आपको सेक्शन नंबर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद रखें कौन सी इनकम में कौन सा लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूं और कौन सा लॉस किस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो आप इसका क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। लास्ट में मैं लेता हूं थ्योरी ऑफ द पेन, आधार, कोटेशंस और रिटर्न्स और एनी अदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से मैं ये जुड़ के क्वेश्चन आता है। कभी कभार वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चूंकि आपको पता है तभी मिलता है यदि आपका रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपका फाइल हो चुका हो, तो वो इससे कनेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप दोनों क्वेश्चन को कंबाइनली भी रीड कर सकते हैं। यदि आप इन चैप्टर्स को कवर करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी में, तो आप 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये पोर्शन टच किया है। तो आप आराम से एग्जामिनेशन ला सकते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में यदि आपने कम से कम 2 बार इसका रिवीजन किया है और लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा एग्जाम डे वाले दिन। आप यदि साल भर भी पढ़ कर यदि आप एग्जाम डे वाले दिन कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके लिए समस्या बन सकता है। इसलिए आप क्लैरिटी रखें, मेंटल क्लैरिटी रखें कि आपको एग्जाम डे वाले दिन क्या करना है। ठीक है सर। फिर मैं बात करता हूं यदि ये 2 आपने कवर कर लिया है, फर्स्ट डे आपने ये कर लिया, सेकंड जो आपका हॉलीडे रहता है उस दिन आपने इनकम टैक्स कर लिया, और यदि समय बचता है तो आप एक थोड़ा डीपली भी देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम डे वाले दिन आपको केवल आरटीपी, एमटीपी और जो पास्ट पेपर्स हैं केवल वो क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास रखें और वे चैप्टर्स ही करें, वे क्वेश्चंस ही करें जो उसमें दे रखे हैं और आंसर उसके साथ ही टैली करते जाएं। आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें और दिमाग में आंसर सोचें। यदि आपका आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच है तभी आगे बढ़ें। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठे क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास 4 या 5 घंटे हैं और यदि आप उस पीरियड में एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यदि आप वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही क्वेश्चन देख के जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि पिछले 5-6 घंटे में आपका माइंडसेट पूरा क्वेश्चन ओरिएंटेड है और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाते हैं, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था आज का वीडियो हमारा इस पे, और मैं यही कहूँगा कि घबराएं बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स में जनरली यही होता है कि हम प्रिपरेशन बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम डे से जस्ट पहले दिन हम पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि हम 10 दिन हो चुके होते हैं पढ़े हुए इनकम टैक्स को। पिछले हमने हफ्ते भर में पहले हमने अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग का पेपर देते हैं, कॉस्टिंग या एफएम जो भी है भी, और जब पेपर 4 की बारी आती है तो हमारा माइंड हमसे कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया। और जो ग्रुप 1 वाले हैं वो तो और भी ज़्यादा लूज करते हैं कि अब लास्ट पेपर रहा है, फिर हमारी टेंशन खत्म। और जिन्होंने ऑप्ट आउट ये सोच के किया था कि हम 2 ग्रुप यहाँ पे देंगे, तो उनके लिए अभी ये बोथ ग्रुप आगे बाकी है। तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, लेकिन एक लापरवाही ना बरतें। लापरवाही के कारण आपका पेपर जो 1 डे एग्जाम, 1 डे जो लीव मिली है उसका यूटिलाइज करें, लापरवाही के कारण उसको वेस्ट ना करें। रेस्ट आप एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आगे मैं कुछ और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, तो उसके लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। थैंक यू।